बानी पीटीआई को अपनी तमाम गुज़िश्ता बातों का हिसाब देना होगा। कहा है तब्दीली, कहा है नया पाकिस्तान और नया खैबर पख्तूनख्वा। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर और 300 डैम्स का वादा किया था, वो कहाँ है? कौम से दिन रात झूठ बोला गया। नए पाकिस्तान का नारा लगाकर पुराना पाकिस्तान तबाह कर दिया। जितने वादे किए उनसे यू टर्न लेता रहा। इस शख्स ने हमेशा मकरू और फरेब की सियासत की, अब भी कर रहा है। नवाज शरीफ की बानी पीटीआई पर लफ्जी गोलाबारी। नूली के कायद ने सबात में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अपनी ज़िंदगी में बहुत गम देखे मगर कौम का गम बर्दाश्त नहीं कर सकता। बानी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के जज्बात से खेला। 10 साल खैबर पख्तूनख्वा का सत्यानाश कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप कैसे एक धोखेबाज के जाल में फंस गए? धोखेबाज शख्स को दोबारा आजमाना ठीक नहीं। शेर के साथ देने का वादा करें, मुल्क और कौम के हालात बेहतर करके दिखाएंगे। नवाज शरीफ ने सीपैक का पैसा ऑरेंज ट्रेन पर खर्च कर दिया। मुल्क में आज भी 18 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। लोड शेडिंग अगर खत्म की गई है तो ड्राइव इन में बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर मुस्लिम लीग नून पर तंज के तीर बरसा दिए। दहशतगर्द समझते हैं मैं बच्चा हूं और डर जाऊंगा, तो ये उनकी भूल है। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो झुकती नहीं, तमाम कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अवाम के हुकूक पर सौदा नहीं कर सकते। सर कट तो सकता है, किसी दहशतगर्द के सामने झुक नहीं सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने खुशदार जलसे से खिताब में कहा, कुछ कुव्वतें नहीं चाहती पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए। 8 फरवरी को बलूचिस्तान में तीरों की बारिश होगी। वादा है 17 वफाकी वजारतें खत्म करके वो पैसा अवाम पर खर्च करेंगे। सिर्फ खेलना नाम नहीं लेना मिला, बस सिर्फ खेलना इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आप नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेकर मैं सोच रहा था सफर का एक मीटिंग मरखाना कर लेते हैं, एक मीटिंग को भी शामिल करो फॉरम से भी जो शामिल पेश करोगे जो पूरा करके सुना तो जो भी सुना है हमारे पास कॉपी और नहीं बदल दें वो मैं मिनट्स में करने लगे। तो एनालिसिस अपनी लजी के मिनट्स में करने के ताकि बिहार से रिकॉर्ड मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक हुआ है, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को थ्रेट करते हैं। इनमें ये कि असल की चीजें लेकिन मिनिस्टर मेरे हाथ में है ना। बानी पीटीआई और शाह महमूद पर खुफिया मंदरजात पब्लिक करने का जुर्म साबिक बतौर वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा दोनों ने अहद की खिलाफ वर्जी की। साइफर पब्लिक करने से अमेरिका समेत दीगर ममालिक से ताल्लुकात मुतासिर हुए। पाकिस्तान के दुश्मनों को फायदा हुआ। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सजा का तफसीली फैसला जारी। अदालत ने 77 सफ़हात पर मुश्तमिल में कहा कि मुजरिमान ने हमदर्दियाँ लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की। केस समात में वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। वकला सफाई ने जराह से इनकार किया, जिसके बाद सरकारी वकील ने जराह की। बानी पीटीआई का साइफर और तोशा खाना रेफरेंस के तफसीली फैसले के हुसूल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, किसी को इब्हाम नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी से मुतालिक अहम इजलास। वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गौहर एजाज ने कहा, हुकूमत इंतखाबात के आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन इनाकात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। चारों सूबों में सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम कर रखे हैं। अवाम इत्मीनान से वोट कास्ट करें। इस इलेक्शन से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। मखसूस सियासी जमात की शरपसंदाना रविश बरकरार, शरअंगेजी से बाज न आए। मखसूस सियासी जमात की एक और 9 मई जैसी होलनाक शरअंगेजी की जानिब पेशकदमी। 28 जनवरी को मखसूस सियासी जमात की शरपसंदी और पुरअमन इंतखाबी अमल को सबूताज करने का मुनज़्ज़म मनसूबा में नक़ाब। मखसूस सियासी जमात ने पाकिस्तान बिलखुसूस कराची की पुरअमन फ़िज़ा को अपनी रैली से इंतशार में धकेल दिया। बहुत लोग आए नवाज शरीफ की सियासत को मिटाने की चाह दिल में लिए। बहुत लोग आए जिन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अब
सियासत अब खत्म हो गई, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मदद की, आपने साथ दिया और आज वो लोग तारीख के कूड़ेदान में पड़े और नवाज शरीफ आज यहाँ आपके दरमियान मौजूद है। नवाज शरीफ साहब का ये सफर आसान नहीं था। आपके पास यहाँ पहुँचने तक नवाज शरीफ को आग के दरिया से गुजर के आना पड़ा है, लेकिन नवाज शरीफ ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि नवाज शरीफ ने सही कहा कि वो जब आपका दुख देखता है, आपका दर्द देखता है, तो उसको अपना दुख और अपना दर्द भूल जाता है। बानी पीटीआई ने इतने झूठ बोले कि जिन्नात और मुवक्किल भी उन्हें छोड़कर भाग गए। दूसरों को चोर कहने वाला आज सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। नवाज शरीफ की सियासत मिटाने की कुछ लोगों ने बहुत कोशिश की, वो सब मुखालिफ तारीख के कूड़ेदान में पड़े हैं। मरियम नवाज के बानी पीटीआई पर बाउंसर्स। खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों, आपको लैपटॉप चाहिए या पेट्रोल बम? आपको तालीमी इदारे स्कॉलरशिप चाहिए या फिर किलो वाले डंडे? एक खातून जिसने चोरी की बनीगाला के महल में कैद क्यों है? वो बाकी अवाम की तरह जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? बानी पीटीआई के बच्चों का मुकद्दर लंदन तो पख्तूनख्वा के बच्चों का मुकद्दर जेल क्यों? नून लीगी चीफ ऑर्गेनाइजर ने सवात जलसे में कहा, 8 फरवरी को शेर पर मुहर लगाएं, तरक्की और खुशहाली आपकी मुंतजिर है। नौजवानों के नज़दीक पाक फौज पाकिस्तान का सबसे काबिल एतमाद अदारा। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक 74% नौजवानों ने पाक फौज पर एतमाद का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन पर सिर्फ 42% का एतमाद। इलेक्शन के बाद हालात की तब्दीली के लिए 52% नौजवान पुरुमीद, 48% मायूस। कहते हैं कि हालिया इंतखाबात उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर कोई असर नहीं डालेंगे। इलेक्शन कमीशन का 8 फरवरी को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत ने इंतखाबात के दौरान तालीमी इदारों में छुट्टियां दे दी। तमाम तालीमी इदारे 5 से 9 फरवरी तक बंद रहेंगे। फैसले का इत्तलाक तमाम प्राइवेट तालीमी इदारों पर होगा। इंतखाबात के मौके पर मजमूई तौर पर 6 छुट्टियां होंगी। 5 फरवरी को कश्मीर डे की छुट्टी। 3 फरवरी के बाद पुराने शेड्यूल के मुताबिक स्कूल 8:30 बजे खुलेंगे। 'पाकिस्तान में तमाम अफराद को आइनी हुकूक हासिल हैं। तमाम मज़ाहिब का एहतराम हर मुकातब फ़िक्र के लिए लाज़िम है। अक़लियती बरादरी को वो समरात मिलनी चाहिए जिसका आइन ने वादा किया। शहबाज शरीफ ने मसीही अमायदीन और बिशप साहिबान से खिताब में कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा अक़लियती बरादरी से एहतराम का रिश्ता रखा। इक़्तिदार मिला तो मसीही बरादरी के बाकी मसाइल अव्वलीन तरजीह पर हल करेंगे। नवाज शरीफ को जज मोहम्मद बशीर ने सजा दी तो मिठाइयां तकसीम की गईं। अब उसी जज ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सजा दी तो तनकीद की जा रही है। माजी में जज मोहम्मद बशीर को मर्द मोमिन कहने वाले अब किरदार कुशी कर रहे हैं। रहनुमा नून लीग मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नवाज शरीफ, मरियम नवाज या किसी और लीडर ने मुखालिफिन को सजाओं पर मिठाई नहीं बांटी। तलाल चौधरी का कहना है लाडले को जेल में भी सहूलतें दी जा रही है। बुशरा बीबी के लिए बनी गाला निजी जेल, जबकि मरियम नवाज और फरियाल तालपुर को जेल में रखा गया। आठ फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनवाए। हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो ने सांगड़ में रैली से खिताब करते हुए कहा कि दूसरी सियासी जमातें अमरा को मजीद अमीर करना चाहती हैं। पीपल्स पार्टी आवाम के लिए सोचती है, इनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती है। वादा है इक़्तिदार मिला तो आपकी तनख्वाहें डबल, तालीम और इलाज मुफ्त मुहैया करेंगे। पीपल्स पार्टी का सिंध में कोई मुकाबला नहीं। मुस्तफा कमाल की बातों से शरंगेजी फैलेगी। पीपल्स पार्टी के दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था। शर्जील मेमन कहते हैं नवाज शरीफ और बानी पीटीआई ने सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाला। हमें हर आज़ाद उम्मीदवार के पास जाने का हक है। इलेक्शन का मजा उस वक्त है जब तमाम सियासी जमातें मैदान में हों। निगरान हुकूमत को पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए थी। बानी पीटीआई का पैगाम है, अवाम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लें। रहनुमा पीटीआई हामिद खान का कहना है कि बानी पीटीआई के हौसले बुलंद हैं, वो तमाम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं।
पीटीआई के उम्मीदवारों को उठाया जा रहा है। बुशरा बीबी को कहा था कि बाइज्जत तरीके से गिरफ्तारी दें। वज़ीर आला पंजाब ने मियो अस्पताल में नए इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी का कहना है मियो अस्पताल का नया इमरजेंसी ब्लॉक पाकिस्तान का सबसे बड़ा इमरजेंसी ब्लॉक बन चुका है। इमरजेंसी को 250 बेड्स तक तोसी दे रहे हैं। अस्पतालों में आवाम को सहूलतें फराहम करने के लिए कोशां हैं। लाहौर में बारिश के बाद आसमान साफ, स्मोक का खात्मा, ठंडी हवाएं चलने लगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल जमकर बरसे। मरी में शदीद बर्फबारी, मलका कौसार ने सफेद चादर ओढ़ ली। मरी और गलियात में गाड़ियां सड़कों पर फंस गईं। सयाहों का दाखिला बंद, हैवी मशीनरी की मदद से बर्फ हटाने का काम जारी है। नारान, काकान, सकरदू, मालम जब्बा में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई।